हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। आप आगे देखेंगे कि सभी हॉस्पिटल में अचानक से सो गई थी और उसकी आंख खुलती है तो उसे खांसी आती है, तो वो पानी लेने के लिए बाहर निकलती है। आधी रात में ईशान आया हुआ होता है और सभी के निकलते वो छुप जाता है, लेकिन सभी उसे देख लेती है और सभी कहती है कि तुम ये मान क्यों नहीं लेते हो कि तुमको ईशा मैम की चिंता हो रही थी, इसीलिए आए यहाँ पर। और ईशान कहता है कि नहीं, मुझे शुक्ला जी की फ़िक्र थी। शुक्ला जी पूरी रात सोए हैं और फिर वो ड्यूटी का टाइम है, वो कैसे मैनेज करेंगे, और मैं तुम दोनों के लिए खाना लाया था, ये खा लेना। तो सभी कहती नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो शुक्ला जी कहते हैं ईशान से कि मैं खा लूँगा। और ईशान सभी से भी कहता है कि तुम क्यों खाना खाओगी, तुम्हें तो किसी का एहसान नहीं चाहिए। लेकिन शुक्ला जी कहते हैं कि मैं खिला दूंगा और चले जाते हैं। इधर ईशान को ईशा की फ़िक्र होती है, लेकिन वो फ़िक्र अपनी जताता नहीं है। इधर सभी ईशा मैम के पास बैठी होती है और हाथ में बप्पा की मूर्ति लेकर कहती है कि बप्पा, ईशा मैम ने क्या किसी का बिगाड़ा है तो उनके साथ ऐसा हुआ। फिर वो बप्पा की मूर्ति ईशा मैम के माथे पर लगा कर के उन्हें आशीर्वाद दिलाती है और फिर वो बैठ जाती है। इधर सुरेखा और यशवंत बहुत परेशान है। यशवंत पूछता है सुरेखा से कि ईशान कहाँ है, तो सुरेखा कहती है कि वो सो रहा होगा, रात को देर से आया था ना, इसीलिए। और फिर यशवंत कहता है सुरेखा से, जाओ तुम अपने तरीके से देखो जाकर और उससे बात करना। इधर ईशान के पास सुरेखा आती है, वो देखती है कि ईशान सोफे पर सो रहा है और वो जगाती है। अलार्म बजते ही वो जग जाता है और ईशान तुरंत अपने कपड़े निकालता है और कहता है मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो सुरेखा एकदम से हड़बड़ा जाती है और वो ये सोचती है ईशान हॉस्पिटल क्यों जाना चाह रहा है। तो ईशान उसे समझाता है कि मैं शुक्ला जी के लिए जाना चाहता हूँ। फिर सुरेखा कहती है कि हाँ, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने फ़ैसले खुद ले सकते हो। तो ईशान उसको समझाता है कि ईशा मैम की जो हालत है, उनको जो गोली लगी है वो हमारे कैंपस के अंदर लगी है, ये हमारे कॉलेज का मैटर बन गया है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और वो हमारी गेस्ट हैं, उनका मुझे ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो सुरेखा कहती है ठीक है, तुम जाओ। और ईशान कहता है ठीक। और ईशान उसको डिवोर्स पेपर देता है तो ईशा एकदम से छोड़ देती है और कहती इसमें तो खून लगा है और इसमें तो सिग्नेचर भी नहीं दिख रहे। फिर इधर आप देखेंगे सभी ईशा मैम की फ़िक्र कर रही होती है और उनसे बात कर रही होती है, लेकिन वो होश में नहीं होती हैं। फिर सभी सोचती है कि ईशा मैम ने लास्ट टाइम किससे बात की थी, और सभी ईशा का फ़ोन चेक करती है और फ़ोन को लॉक पड़ा होता है। वो थंब प्रिंट से लॉक खोलती है और देखती है कि लास्ट टाइम किससे बात की। फिर उसके बाद उसमें कुछ नहीं मिलता। नर्स आती है तो ईशा का आई कार्ड मांगती है कि आधार कार्ड चाहिए। तो सभी को बैग में नहीं मिलता तो वो फ़ाइल चेक करती। फ़ाइल में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा होता है, लेकिन सभी उसको चेक करती है। उसमें भोसले इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा होता है और वो सब कुछ पढ़ लेती है कि भोसले इंस्टीट्यूट में घोटाला चल रहा है और बहुत धांधली चल रही है। तो सभी को ये लगता है कि ईशा मैम ने ये रिपोर्ट सबमिट करने जा रही थी और ये बात भोसले इंस्टीट्यूट को पता चल गई होगी इन लोगों को, और वो लोग ईशा मैम को मरवाना चाहते हैं। और वो ये सोचती है कि ये ईशान ने किया है और वो सोचती है ऐसा नहीं हो सकता, और वो कहती है कि जिसने भी आपकी ये हालत की है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, और वो चली जाती है। इधर यशवंत और निशिकांत बात कर रहे होते हैं तो यशवंत कहता है निशिकांत से तुमने काम किया। इधर सुरेखा कहती है कि पुलिस वाले आए हैं, और वो यशवंत कहता है यादव जी, वो कहती हाँ। इधर शुक्ला जी से सभी कह के जाती है कि आप ईशा मैम का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। इधर पुलिस को शिका पानी ऑफर करती है पर वो पानी के लिए मना कर देते हैं। यशवंत मिलते हैं यादव जी से और बैठते। यशवंत चाय ऑफर करते हैं तो पर यादव जी मना कर देते हैं कि कहते हैं आप जानते हैं मैं चाय नहीं पीता। तो यशवंत कहता है मैं ये भी जानता, आप बिना बताए नहीं आते हैं। फिर वो पूछते हैं कि ईशा भोसले के साथ जो कुछ हुआ उनके पति को पता है, उनके पति कहाँ हैं। तो सुरेखा कहती है वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं। सुरेखा कहती है उनका तो डिवोर्स होने वाला है। फिर वो कहते नहीं, मुझे फिर भी शांतनु जी से बात करनी थी। तो निशिकांत कहता भी है ज़रूरी हो तो आश्रम का नंबर दे दें। फिर वो भतीजे के लिए पूछते हैं, इतने में ईशान आ जाता है, कहता है मैं हूँ ईशान भोसले, इनका भतीजा। तो यादव जी कहते हैं आइए आइए, मैं आपका नाम भूल गया था।
तो ईशान कहता है आप इतनी जल्दी मेरा नाम भूल गए। यादव जी कहते हैं मैं नाम भले भूल जाऊं पर काम नहीं भूलता, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फिर वो पूछते हैं ईशान आपका और ईशा भोसले का रिश्ता आपस में कैसा है। तो ईशान कहता मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं यहीं रहा हूँ, मेरी अक्का साहब ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। इतने में वहाँ पर सभी आ जाती है। वो कहती है कि ईशा मैम के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब इन्हीं लोगों ने करवाया, ये